friends, welcome to S Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing unit 3rd electrochemistry and today's topics are Nernst equation and numerical based on it. Let's start. Nernst equation. देखो अभी तक हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर किया E नोट ऑफ द सेल E कैथोड माइनस E एनोड ऐसे मेजर किया। ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया था, यानी कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी 1 मोलर। तब हमने मेजर किया था ई नोट ऑफ द सेल, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशंस ना हो, अगर हम कंसंट्रेशन भी दूसरी ले रहे हैं और टेम्परेचर भी उस टाइम दूसरा है, तो हम उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे वो बताया नर्न्स्ट ने बाय ए नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या थी, जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही है और वो है Mn पॉजिटिव जो है वो n इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है M में, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए जो है नर्न्स ने दी इस टाइप की, ये तो जर्नल इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, जर्नल इक्वेशन है। जैसे कोई भी हो सकती है, जैसे हमने लिए थे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो जाता है, कॉपर में हो जाता है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन है, कोई भी हो सकती है। Ag 1 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जर्नल इक्वेशन के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन क्या थी कि E ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और ये क्या है, जो हमने कोई भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ली है उस पे, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन एम की कंसंट्रेशन बाई एम एन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में जो बन रहा है और जो हमारा रिएक्टेंट यानी आयंस हमने लिए थे उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में जो बनेगा और रिएक्टेंट साइड में जो बनेगा ये। अब यहाँ पर E तो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशंस में, और E नोट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हमने लेंगे, और F क्या है, फेराडे, ठीक है। Ln नेचुरल लॉग, M आपको बता दिया मैंने रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए जो है मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या ले सकते हैं, यूनिटी ले सकते हैं, यानी कि 1 के इक्वल ले सकते हैं। यानी कि ये जो एम की कंसंट्रेशन है यहाँ हम इसको क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस जो होती हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन हम क्या ले सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक जो है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जो है हम 1 मोलर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अब इसमें अगर ये पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, E of the cell is equal to E naught of the cell minus RT by NF ln 1 by Mn पॉजिटिव, यहाँ हमने Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये बन जाएगी। अब ये है नेचुरल लॉग, इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल लॉग में, तो आपको पता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E नोट ऑफ द सेल क्या हो गई, माइनस आर टी बाई एन एफ, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 log 1 बाई एम एन पॉजिटिव, यही हो गई है, ठीक है। 2.303 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो R की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, R की वैल्यू कितनी है 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये होगी, ठीक है। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर ले सकते हैं 298 केल्विन,
नेचुरली हम टेम्परेचर जब हम करेंगे तो मेज़र करते नहीं हैं, स्टैंडर्ड वाला ही ले लेते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर यही होता है नॉर्मली, ठीक है। तो और F की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 96500 कूलम, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या बन गई, E नोट माइनस 2.30 R और T की वैल्यू पुट कर दी, F ये N बच गया बस। और इन सबको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0591 आ जाएगा बाय N log 1 बाई MN पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। यानी कि अगर वहां पर कोई डिफरेंट टेम्परेचर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप ये वाली इक्वेशन पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया है इसको, ये वाली इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके आराम से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो उस सेल का, ठीक है। जब ई नोट आप उस फॉर्मूले से निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई नोट, ठीक है, ये वैल्यू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, तो आप निकाल लोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इस तरह की इक्वेशन है, जैसे कि हमने दो हाफ सेल्स होती है ना, तो उसमें अगर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइप की इक्वेशन के लिए हम इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक है वो कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट और कॉपर, इस तरह की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि E ऑफ द सेल अगर हम निकाल रहे हैं तो E नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 यहाँ तक, N कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं आपको पता है 2, ठीक है, लोग। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, देखो इस तरफ कंसंट्रेशन, ये तो आपका प्योर सब्सटेंसेस को यूज करें ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट साइड में ये तो आपका प्योर स्टेट में तो 1 होगा, तो सिर्फ क्या बच गया, जिंक 2 पॉजिटिव, और इस तरफ क्या बच गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, इस तरफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और एक जनरल इक्वेशन अगर हम लें कि मान लो आपके पास है ए मोलिक्यूल्स हैं ए के, ठीक है, और बी मोलिक्यूल्स हैं बी के, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वहां पर एन इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और एक्स मोलिक्यूल एक्स के बन रहे हैं और वाई मोलिक्यूल्स वाई के बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन है। तो उसमें अगर नॉन्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो ई ऑफ द सेल निकालनी है हमने, इज इक्वल टू हो जाती है ई नोट ऑफ द सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई एन लोग। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ हमने लेना है, ठीक है, तो एक्स की एक्स ये लेते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने किया हुआ, इस तरह से हम करते हैं ना, वाई की वाई कंसंट्रेशन, जो आगे आप काइनेटिक्स करेंगे उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। और यहाँ पर हमने लेना है रिएक्टेंट साइड के ए की ए और बी की बी, जितने नंबर्स होते हैं वो पावर हमने ऊपर कर देनी है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगी आपकी इस टाइप की इक्वेशन। एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है कि कंसंट्रेशन सेल्स के लिए, कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड जो होती है, दोनों हाफ सेल्स होती है ना, उनमें इलेक्ट्रोड तो वो सेम मटेरियल की होती है, सेम मटेरियल की, ठीक है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने क्या लिया, एक जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पर यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसिडर है C1, ठीक है, ये हमने साल्ट ब्रिज का साइन लगा दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया कि जिंक 2 पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, और यहाँ कंसंट्रेशन है C2, तो ये हो गई कंसंट्रेशन है, मटेरियल एक ही है, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो इस तरह के सेल्स के लिए नर्न्स इक्वेशन क्या बन जाती है, देखो E of the cell is equal to 0.0591 by n log C2 by C1, C2 by C1 ये बन जाएगी,
ठीक है, ऐसे। तो ई नोट जो है यहाँ पर आपका 0 हो गया। और अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पर इक्विलिब्रियम है, तो वहां पर हम जो है ई ऑफ द सेल जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा इक्विलिब्रियम पे। ई सेल क्या होगा, 0। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखते हैं पहले, कोई इक्वेशन ले लेते हैं जैसे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिंक वाली इक्वेशन ले लेते हैं। जिंक जो हमने लिया था अभी, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट होके जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर में चेंज हो जाता है। ये अब हम किस में ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ई जो नोट ऑफ द सेल क्या है, हम ई सेल क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, 0 हो जाएगी। तो हम 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, ई नोट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, जो प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है, ये है जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ना, और इस तरफ हम रिएक्टेंट वाली कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये थी, है ना, ऐसे लिख रहे थे। अब देखो इक्विलिब्रियम पे दिस वन इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, Kc, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू होता है जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम Kc लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, सॉरी, 0 इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, और यहाँ पर ले सकते हैं हम Kc। और ये वही है, इनकी वैल्यू सबकी पुट करने के बाद हमने वो निकाल ही लिया था, ठीक है। तो ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल सेल माइनस इनकी वैल्यू पुट करें अगर हम सबकी, तो क्या निकला था हमारा भी 0.0591 है ना, एन बच रहा था, है ना, log Kc, ये बन जाएगी भाई इक्वेशन। तो यहाँ से ई नोट ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं। तो इसको ये रहने दो, इस इक्वेशन को उस तरफ ले जाओ, माइनस में है तो प्लस की हो जाएगी। तो 0.0591 बाई एन log Kc, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जहां अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़े, ठीक है। लेकिन ये 298 केल्विन पे है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। टेम्परेचर दूसरा दिया तो आपको दूसरी तरह से उसको ये टी की वैल्यू अलग से पुट करके निकालना पड़ेगा। अगर 298 का टेम्परेचर दे नहीं रखा है या 298 दे रखा है, दे नहीं रखा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आप ले सकते हो, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर नहीं दे रखा, 298 दे ही रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई टेम्परेचर होगा तो आपको टी की वैल्यू अलग से पुट करनी पड़ेगी, फिर आर और एफ की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे क्या क्या दे रखा है, ई नोट ऑफ द सेल दे रखा है 0.34 वोल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि दे रखी है वो 0.1 मोलर, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना। बाय अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाय एन log, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन क्या बनेगी, देखो कह रहा है कि कॉपर वायर को हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी कि यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन इन्वॉल्व हो सकती है ना। अब यहाँ पर कॉपर की कंसंट्रेशन बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन, सॉरी, प्योर सब्सटेंसेस जो है उनके लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 होती है, तो इसको हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू पुट कर दें 0.34 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लोग, ये आ गया 1 और ये होगी 0.1 मोलर, ठीक है। अब इसको आगे करें 0.34 माइनस 0.0591 बाई 2 लोग,
इसको ऊपर डेसिमल को हटा देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, log 10 हो गया। log 10 का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आगे 1 वैल्यू, ये आपको पता ही होगा, log जैसे 10 है ये, तो यानी 10 की पावर 1 है तो 1। अगर log 100 होता तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2, log 100 की वैल्यू 2। ऐसे ही 1000 है तो क्या होगी, log 1000 की वैल्यू, इसको पहले लिखो 10 की पावर में, 10 की पावर कितनी होगी 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। इस तरह से निकालते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया log 10 की वैल्यू 1, यानी इसको इससे डिवाइड करना है हमने बस। 0.34 माइनस कितना आ गया भाई, इसको इससे करेंगे तो 0.0, यहाँ पर चला गया, क्या आ गया 4 सॉरी 2, और फिर 1 18, और 1 क्या आ गया 5, और यहाँ पर फिर 1 बच गया और 5, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.31045 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया स्टैंडर्ड वो सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इस तरह से सिंपल सिंपल से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि एसी की वैल्यू निकालनी है। और हमें ये दे रखा है ई नोट ऑफ द एजी पॉजिटिव टू एजी, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ये कौन सा दे रखा है अभी, पॉजिटिव से ये हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये भी क्या दे रखा है अभी, 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सही बात है, रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, देखो पहले हमें ई नोट ऑफ द सेल निकालनी पड़ेगी, है ना। ई नोट ऑफ द सेल क्या होती है, देखो कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन बनाऊँ भाई पहले, तो सबसे पहले सही बात है इक्वेशन क्या बनेगी आपको बनानी आनी चाहिए। क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, ठीक है, बन गया। 60 ब्रिज लगा देंगे अब बीच में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है, तो एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है। इस तरह इक्वेशन बनाने से आपको ना और सिंप्लीफाई हो जाता है कि हमें किस साइड में क्या लिखना है। अब ई नोट ऑफ द सेल आपको पता है क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या और भी सिंपल फॉर्म में अगर आपको देखें, ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, यहाँ इसकी वैल्यू लेते क्या है हम, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है भाई, एजी वाले का दिस वन, तो यानी कि 0.80 वोल्ट, ठीक है। माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है भाई, दिस वन, यही दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया भाई आपका 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया ई नोट ऑफ द सेल। हमें निकाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला याद होगा आपको, ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0.0591 बाई एन log Kc, ये फॉर्मूला है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ई नोट ऑफ द सेल हमारे पास है, ठीक है, एन की वैल्यू है हमारे पास, log Kc की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर log Kc को इसको इस तरफ ले जाती हूँ मैं, ठीक है। तो ई नोट ऑफ द सेल माइनस में ये आपका देखो उधर जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2, और ये कितना है 0.0591, 0.0591, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू log Kc, क्लियर। तो log Kc इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल हमने निकाल ही ली है 0.46 माइनस 2 बाई 0.0591, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। और log इधर log है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका एंटी log बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार इसको मैं 1 मिनट भाई कुछ गड़बड़ है, सॉरी माइनस क्यों कर दिया मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उधर जाके डिवाइड करना है,
ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है भाई, इसके है ना लो केस के ये, तो इधर जाएगा ये n इसके डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2890 ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 15.566 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। लोग केसी, अब हमने निकाला है केसी, केसी लोग उधर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा एंटी लोग, इसका लेना है 15.566 का एंटी लोग लेना है हमें, ठीक है। अब ये यहाँ पर इतना सा ये देखो आप, इसको एक और कुछ डिजिट भी लगा सकते हो, इसके आगे 8 है वैसे, ठीक है, मैं 8 लगा देती हूँ तो आपको और सिंप्लीफाई बताने में इजी रहेगा। देखो एंटी लोग फिर डेसिमल से पहले है उसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया 10 की पावर 15, हो गया क्लियर। अब 56 अब हमने इसकी वैल्यूज देखनी है इसके अंदर पीछे, 56 की पहले 6 पे देखेंगे और फिर उसमें जो साइड में होती है ना 8 पे क्या वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, वो वैल्यूज देख लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर दिस वन। ये एंटी लोग आपको आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो डेसिमल से पहले अगर है उनको तो 10 की पावर में लिख देंगे हम, उसके बाद जो 56 दो डिजिट नंबर लेंगे उनको अगले में देखेंगे, 56 को 6 पे देखेंगे और उसमें 8 वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपका 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो केसी की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, तो इस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो इस तरह आप और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।